Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So finally we're talking about Bollywood movies and why do I think they are trash? Because कुछ मूवी अभी रिलीज हो चुकी है, कुछ मूवी अभी रिलीज होना बाकी है. But concepts are same, movie line is going to be worst. I know that for sure. Like चलो पहले बात कर लेते हैं recent मूवी के बारे में जो मुझे decent लगी. It was भूत बंगला. एंड अक्षय कुमार का अगर तुम कमबैक सोचो वो तो बिल्कुल नहीं होगा इस मूवी से, बिकॉज अक्षय कुमार इज अ बिग नेम, सो ही नीड अ बिग मूवी. एनी एवरेज काइंड ऑफ मूवी उनका कमबैक डेफिनेटली नहीं होगा, बट इट इज नॉट बोरिंग. You can watch it one time for sure. Actors are decent. Akshay Kumar, obviously, he is good, but I think he was just trying to replicate himself, what he has done in the original Bhul Bhulaiya 1 movie, 2007 में. And I do not understand one more thing कि why does the makers take influencer और content creators जब कि उनको कोई रोल देना ही नहीं है. लाइक अभी तो मुझे लगता है कि मेकर्स तो लेते हैं एज एन एसेट टू प्रमोट, बट व्हाई आर दे साइनिंग दिस काइंड ऑफ मूवीज? पैसे तो कम नहीं होते इनके पास, तो व्हाई आर दे साइनिंग दिस मूवी जिसमें उनका कुछ रोल ही नहीं है. जो मिथिला जो कंटेंट क्रिएटर उनको लिया था इस में, एंड व्हाई डिड शी साइन दिस मूवी? लाइक उनका कोई रोल ही नहीं था इस मूवी में, लाइक जीरो स्क्रीन टाइम. बट जो भी था, एक दो सीन्स जो भी थे, शी वॉज डिसेंट इन दैट. एंड अदर देन अक्षय कुमार तो भाई परफेक्ट, भूमिका भी अच्छी थी, बट इट वॉज गिविंग लाइक जो होता है ना ओरिजिनल मूवी का जो कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे स्पूफ बनाते हैं वैसा टाइप का लग रहा था. Though it was scary at the second half, you can definitely watch it, but it was not Akshay Kumar level kind of movie that he used to give us, right, on his peak. Like वैसी टाइप ऑफ मूवी तो नहीं थी ये, बट स्टिल इट वॉज बेटर देन हिज प्रीवियस फ्यू मूवीज एक्चुअली. बट एक और रिलीज जो हुई रिसेंटली 2 दिन पहले, विच इज गिव मी विथ सनी 2. फर्स्ट ऑफ ऑल, हु द हेल आस्क्ड फॉर दिस मूवी? लाइक इट वॉज nobody asked, like it was uncalled for. Like why the hell you have made first of all sequel? What is sequel meaning? Like पहला पार्ट से दूसरा पार्ट का रिलेशन होना चाहिए सीक्वल पे, जो बॉलीवुड कभी भी फॉलो नहीं करता अदर देन फ्यू ऑफ द मूवीज. बट तुम चाहे हाउसफुल देख लो, चाहे बुलबुलिया सीरीज देख लो या गोलमाल सीरीज कुछ भी देख लो, दे आर नो फकिंग रिलेशन विद ईच अदर. इट इज द वर्स्ट थिंग. ठीक है, सीक्वल क्यों बोल रहे हो? फिर बोलो मनी मेकिंग टैक्टिक है, जो कि है. खैर भाई, इतनी खराब स्टोरी लाइन कुछ था ही नहीं एक्चुअली. स्टोरी लाइन इट वाज जस्ट फ्यू डायलॉग, स्क्रीन डायलॉग के बीच में 50 गाने. दैट वाज द स्टोरी. एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि अविनाश तिवारी एंड जो 12th फेल वाली जो एक्टर्स थी, उन्होंने सिर्फ लैक ऑफ वर्क के वजह से ये मूवी साइन किया था. इवन दे नो कि परफॉर्म नहीं करने वाली ये मूवी. Obviously there are lack of work. तानशी गोयल जो लापता लेडीज को की रिलीज थे, तो उनका कोई काम नहीं देखा. देखिए, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग राइट मूवी टू द राइट एक्टर्स, राइट? बिकॉज सब अच्छी मूवीज तो हम जानवी कपूर, अनन्या पांडे को दे देते हैं, लाइक अर्जुन कपूर, इन लोग को दे देते हैं, वेदांग रैना, इब्राहिम अली खान, जुनैद खान, इनको दे देते. तो what then outsiders are left? They are left with just trash movies, which are this is a prime example. इतने अच्छे एक्टर्स भी इनका इतना नहीं बचा पाए, because there is nothing to this movie. There is nothing, absolutely zero. ठीक है, तो क्या ही एक्टिंग कर लेते हैं. And I feel so bad for both of them, because obviously फिल्म के बाद she should have been flooded with the offers, but अभी 2 साल बाद ये मूवी आ रही है, सो वी नो लाइक दे आर नॉट गेटिंग एनी ऑफर्स. बट एनी विच वेज, लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ द वीडियो, विच इज रामायण. फर्स्ट ऑफ ऑल, रामायण टीजर मुझे काफी डिसेंट लगी. वी शुड नॉट कंपेयर इट टू आदि पुरुष का टीजर, एंड वी शुड नॉट कंपेयर इट टू द टीवी वाला रामायण, बिकॉज टीवी वाला रामायण वॉज वन ऑफ द काइंड जो कि वो फिर से रिपीट नहीं होने वाला. इट वॉज नॉट 3 घंटे का मूवी, इट वॉज लाइक 300-400 एपिसोड्स का सीरीज. बट दिस ऑल्सो अ हिपोक्रिटिकल थिंग ऑफ ऑडियंस दैट आई वॉन्ट टू हाईलाइट, विच इज स्पेशली साउथ ऑडियंस, राइट? वो लोग
प्रभास को आज तक हेट नहीं दिया रिगार्डिंग द वर्स्ट एक्टिंग दैट ही कुड हैव डन फॉर रामायण। भगवान राम एकदम भी सूट नहीं करा था, बट देयर वाज नो हेटेड फॉर हिम। उसके बदले अभी रणबीर कपूर हमने पूरा देखा भी नहीं है, ना ही हमने we know what a great actor he is. We have just seen the teaser. We have not even seen the one dialogue from his own mouth. So how can we troll him on the basis of acting? And तुम प्रभास के फैंस उनको शाहरुख खान से कंपेयर करते हैं ना। आई एम कंपेयरिंग हिम टू रणबीर कपूर एंड उसमें ही वो हार जाते हैं। लाइक प्रभास इज सच अ टेरिबल एक्टर एंड यू आर नॉट गिविंग हिम हेट, नॉट इवन हेट ब्रो। मैं हेट देना किसी को नहीं बोलूंगी, बट एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना, वो भी तुम उसे नहीं दिया जाता अपने सुपरस्टार को टू बूस्ट हिज ईगो। लाइक अगर आमिर खान शाहरुख खान ये होते, फिर अगर रणबीर कपूर भी होता आदि पुरुष में, अभी तक जो भी रिलीज होती 4-5 साल में सब बॉयकॉट होती, सब फ्लॉप होती। बट ऑन द अदर हैंड ही इज बीइंग वर्शिप्ड फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन। ठीक है। एंड अभी सलारा वाला जो आई थी, वर्स्ट एक्टिंग तो था नहीं, स्लो मोशन शॉट्स था, ही वाज वर्शिपिंग ऑन प्रभास, इट वाज जस्ट दैट। तो वो मूवी भी हिट हो गई एंड पीपल आर लाइक ओ माय गॉड ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार, पीपल कंपेयरिंग हिम टू शाहरुख खान। वर्स्ट थिंग एक्चुअली दैट यू कैन डू एज अ फैन टू हिम। Other than that, I think it's promising. I think Ranbir Kapoor is such a great actor. तो अभी आयुष्मान खुराना की पति पत्नी और वो 2 मूवी आ रही है। इधर क्या हो क्या रहा है भाई? अक्षय कुमार की मूवी का सीक्वल कार्तिक आर्यन बना रहा है, कार्तिक आर्यन का मूवी का सीक्वल आयुष्मान खुराना बना रहा है। आयुष्मान खुराना का स्टैंडर्ड इतना कैसे गिर गए भाई? उनके पीक टाइम पे ही हैज गिवन अस बधाई हो टाइप्स की मूवीज, लाइक दोस वर आयुष्मान खुराना मूवीज एंड दिस आर नॉट। लाइक थम्मा में भी जो उन्होंने किया, इट वाज बैड मूवी। एंड आई थिंक द लास्ट मूवी जो इन्होंने अच्छा किया था वाज द एक्शन हीरो, जो पिट गई थी। बट उसके बाद जो भी ये मूवी कर रहे, व्हाई इज ही डूइंग? आई मीन he was literally one of the best actor that we had, but I think just in a greed of signing big budget movies, he is ruining his whole movie graph. जो what he used to stand out for, he has only erased it. खैर, ये मूवी में आयुष्मान खुराना ऑब्वियसली एक्टिंग उनका अनडाउटेडली अच्छा होगा, बट दिस मूवी का स्टोरी लाइन और अभी जो वरुण धवन की जो मूवी का स्टोरी लाइन है जवानी तो इश्क होना है, अगेन बिग टाइटल, एनीवेज व्हाटएवर, लेट अस लीव द टाइटल, क्योंकि टाइटल में ही इनकी जो क्रिएटिविटी होती है उतनी ही होती है। उनके अलावा जो भी ये दोनों मूवी का बीच का मुझे बता दो बेसिक कंसेप्ट कैसे अलग है। दे आर सेम, मल्टीपल पार्टनर्स ऑफ द हीरो, सेम शिट। ओके, पहले तो कम से कम थोड़ी मंथ के गैप में आती थी, अभी तो 2 मंथ में दोनों की मूवी एक मंथ अपार्ट में आ रही है। लाइक मस्ती 4 था लास्ट ईयर, किसी से प्यार करो 2 था लास्ट ईयर। ठीक है, इतना सैचुरेटेड टॉपिक में इतनी सारी मूवियाँ कैसे बना रहा है बॉलीवुड, आई डो नॉट नो। और अच्छी लव स्टोरी मूवी तो आई थिंक सैयारा थी, उसके बाद से दिस ऑल आर ट्रैश। लाइक रोम कॉम तो बोल भी नहीं सकते ऐसे काइंड ऑफ मूवीज को। और कॉमेडी तो वी नो व्हाट विल द कॉमेडी, ऑल दोस वाइब्स जोक्स एंड शिट। ठीक है, एंड एक्टर्स लाइक Ayushmann Khurrana is a great actor. Rakulpreet, okay, good actress. Actually, she's just not getting the work that she deserves, but she's a good actress. Vamika, okay, bearable. Sarani Khan, are you serious? Like, एक होता है acting, एक होता है over acting, एक होता है acting करने की acting करना. She's the 3rd level वाला actor, ठीक है. She's not at all comfortable on screen. She just कैमरा को दिखाती कि देखो मैं acting कर रही हूँ, and it doesn't look natural at all. उसको क्यों लिया है? एक तो बिकॉज ऑब्वियसली शी एन नेपो एक्टर, लेकिन सी उन्हें फ्लॉप दे चुकी है वो, कि उनके पास कुछ और मूवी बनना बचा ही नहीं था। बिकॉज वाई द हेल नेपो एक्टर जिनका स्टेप मॉम करीना कपूर है, मॉम ने सैफ अली खान, अमिताभ सिंह है, वाई शी वुड साइन 3 लीडिंग एक्ट्रेसेस के साथ। ऑब्वियसली जैसे उनका एक्टिंग काम होना चाहिए, एंड आई थॉट की लास्ट मूवी होगी, एंड शी इज नॉट गुड एट एनीथिंग. Miss Ananya Pandey is getting better at her craft of acting. She's a good model as well. But Janhvi Kapoor is a great actor at dancing, and
एक्टिंग तो छोड़ो भाई, व्हाट इज सारा अली खान गुड फॉर? इवन इवन सिम्बा में उनका स्क्रीन टाइम इतना नहीं था, जिसे पता नहीं चला। मैं केदारनाथ में शी वॉज गुड, ठीक है, बट आवर ऑल फोकस वॉज ऑन सुशांत सिंह राजपूत एंड द मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट था, तो हमें ध्यान नहीं दिए जो हमने सोनम कपूर की नीरजा के टाइम पे भी किया था। सो इट वॉज दैट, ठीक है। एक्टिंग स्किल्स इनकी हमेशा से ही खराब रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड सेम गोज टू पूजा हेगड़े एज वेल। भाई तुम मोनी रॉय को एज अ सपोर्टिंग रोल ले रहे हो, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, तो पूजा हेगड़े को लीड में ले रहे हो जस्ट बिकॉज शी इज फेमस इन साउथ। बिकॉज कोई भी बॉलीवुड में उनकी मूवी आज तक तो अच्छी आई नहीं है, एक्सेप्ट फॉर किसी का बल किसी की जान, एंड उनका एक्टिंग तो उधर देख लिया था हमने। एंड जस्ट बिकॉज शी इज फेमस इन साउथ, जस्ट टू एनकैश दैट यू आर मेकिंग her the lead actress, because मोनाल ठाकुर अगर मैं ऑफ स्क्रीन का सारे हरकतें छोड़ दूं, so she is a very decent actor, but you can't say the same for Pooja Hegde because she has not proven herself yet. Okay, and David Dhawan की मूवी है तो it will obviously be cringe, and the concept दिख रहा है, not a new concept again, like इसी महीने एक ऐसी मूवी आ रही है, so definitely not a new concept, so let's see कि what it turns out. But there is also a second movie that is coming out which is Cocktail 2, and उसके लिए I'm very much excited क्योंकि कृति सेनन is superb actress and she deserves a lot more that she is getting right now, and thank God they have casted कृति सेनन for Veronika's role in Cocktail 1 that played by Deepika Padukone, so क्योंकि वो कर पाएगी, like she is tall as well and she would match the vibe of Veronica, she's a great actress, and thank God पूजा हेगड़े या फिर आलिया भट्ट इनको नहीं लिया, and I hope ये movie turned out हो and she will get Rajamouli's and this Sanjay Leela Bhansali wala offer भी she deserved to get, but of course because of Nepo and because of her competition with Alia Bhatt, she is not getting those offers, and obviously Karan Johar भी हैं उनके साथ. But other than that, I think Mathrubhumi is also releasing, which is Salman Khan's movie, and I hope he has taken his work seriously for once. क्योंकि अगर वो ले लेते ना अपना work seriously, he would have been a bigger deal than Shahrukh Khan. I can assure you that because he is more of a great actor than what SRK is. And also, Alpha is releasing. I say it very often. I'll say it again. Alia Bhatt is one of the most overrated actresses that we have. I think like अगर वैसे ऑफर्स किसी को भी मिले, like कृति सेनन को या फिर मृणाल ठाकुर को, they would have killed it even more, even जिगरा for that matter, and even Rocky and Rani for that matter, and just Gangubai was a hit because of Sanjay Leela Bhansali. I mean, the way obviously she's a decent actress, but जितना overhyped है, like he's like female Prabhas type का overhype है. But anyways, if you good, I hope you guys like it, and that is it. Thank you for watching. And also, if you have seen Bhoot Bangla or Gini Wed Sunny, तुमको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना.